नमस्कार किसान भाइयों, कई बार आपको महसूस होता है कि हमारे गन्ने की फसल बरसात के बावजूद भी, खाद लगाने के बावजूद भी और उस पे स्प्रे करने के बावजूद भी हमारी गन्ना फसल की जो बढ़वार है वो रुक गई है। उस पर पीलापन है, हरापन एकदम से समाप्त हो गया है। अब इस ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो आज की वीडियो में मैं यही जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपको महसूस होता है कि हमारी फसल ज्यों की त्यों खड़ी है, कोई बढ़वार नहीं कर रही, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, उसी की जानकारी देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। किसान भाइयों, सबसे पहले वही कारण जानेंगे जिसके कारण से गन्ने की बढ़वार जो है वो रुक जाती है। कई बार होता है कि पानी आपके गन्ना खेत में भरा रहता है, पानी हद से ज़्यादा भरा रहता है और ऊपर से बरसात भी होती रहती है, गोब में पानी भरा रहता है लगातार, या एकदम से बरसात के बाद में गर्मी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा सूरज तेज़ी के साथ निकल आए, या कई बार ऐसा भी होता है कि इस टाइम किसान भाई जो बेलें होती हैं या खरपतवार होती है उसमें वो हर्बिसाइड का भी प्रयोग करता है, जैसे कि 2,4-D उसमें मिक्स कर लेता है, मैट्री और एट्राजन। मैट्री को ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेता है या 2,4-D को ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेता है, तो वो जो पत्तियों पर गिरती है उसके कारण से भी जो गन्ने की बढ़वार है वो रुक जाती है। और मैंने देखा है कि कुछ किसान भाई मैट्री या एट्राजिन के अलावा उसमें थोड़ा बहुत 10 ml या 20 ml प्रति टंकी राउंडअप का भी इस्तेमाल कर लेता है, तो कई बार वो भी रिएक्शन कर जाता है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण से आपकी फसल तनाव में आ जाती है, पानी के हिसाब से भी, गर्मी के हिसाब से भी, हर्बिसाइड के हिसाब से भी, और कई बार तो खाद ज़्यादा लगा देते हैं उसके कारण भी तनाव में आ जाती है और उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो ये तो हो गए कारण। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। तो एक दवाई आती है, एग्रो कंपनी की है, रैपीग्रो के नाम से आती है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होती है इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन, और दूसरा है इसमें एमिनो एसिड, और तीसरा है इसमें प्लांट माइक्रो एलिमेंट। अब जो इसमें हाइड्रोलाइज है, इसका तो मतलब है कि ये जो प्रोटीन होता है उसको घुलनशील बनाता है, और प्रोटीन का मतलब ही होता है इसमें जो रेडीमेड प्रोटीन होता है वो फसल को मिलता है। तो जो ये मैं यही लेके चलूँ कि 2,4-D मैट्री या एट्राजिन या राउंडअप का जो काम होता है, वो जो पौधा होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है उसे वो ख़त्म कर देता है, वो नहीं बन पाता, इसीलिए वो पौधा मर जाता है या उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो यहाँ पर जो ये हम रेडीमेड प्रोटीन देते हैं तो उसको वो एकदम से रिचार्ज करने का काम करता है, और ये वैसे भी नॉर्मल भी रिचार्ज कर देता है। यदि आप ये असर भी आपको न दिखाए और इसका इस्तेमाल करोगे तो भी वो एक रिचार्ज का ही काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अब जो इसमें दूसरा है एमिनो एसिड, इसके बारे में आप जानते हैं, ये भी प्रोटीन का ही काम समझो इसका, ये भी एकदम से बूस्ट का काम करता है, आपकी गन्ना फसल को बढ़ाने का ही काम करता है। और इसमें जो तीसरा है प्लांट माइक्रो एलिमेंट, जो है ये वनस्पतिक पौधों के रस से बनता है, ये भी इन्होंने इसमें मिक्स किया है। तो कुल बनाकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो ये स्ट्रेस में आपका पौधा आता है, तनाव में आता है, तो उसको ये दूर करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसको गन्ने के अलावा टमाटर है, कपास है, अंगूर है, गोभी है, लौकी है, अनार है, और भी सभी तरह की फसलों पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सभी में ये फ़ायदा पहुंचाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो यदि आपको लगता है कि आपको राउंडअप की वजह से या 2,4-D है, मैट्री है, एट्राजिन है, इनकी वजह से स्प्रे इनका ज़्यादा हो गया है, उसके कारण से फसल पर पीलापन है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तब आपको मात्रा लेनी है 600 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और 200 लीटर से 250 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर इसका एक फ़ायदा आपको और भी मिल सकता है। यदि आप कोई कीटनाशक का इस्तेमाल अपनी गन्ना फसल में कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाए, उसकी बढ़वार भी तेज़ी से के साथ हो जाए, उस पर हरापन भी आ जाए, तो उसमें आपको 500 ml प्रति एकड़ की दर से
किसी भी कीटनाशक के साथ मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर ही रखनी है। रही बात इसकी कीमत की, तो 1 लीटर की कीमत लगभग 600 रुपये के आसपास होती है। और यदि आप अपनी गन्ना फसल में नॉर्मली एक बूस्ट के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, किसी भी कीटनाशक के साथ मिक्स करके इसका स्प्रे करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ का खर्च लगभग 300 रुपये बढ़ेगा, जबकि फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं क्लियर करता चलूँ कि जैसे कि राउंड अप मैंने बताई है और वो ज़्यादा मात्रा में लग जाए और फसल बिल्कुल ही सूख जाए, जड़ समेत सूख जाए, तब ये दवाई काम नहीं करेगी। इसका काम है कि जैसे हर्बिसाइड का प्रयोग हो जाता है और आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, किसी भी तरह का तनाव में आ जाती है। तनाव में आने का मतलब वही होता है कि प्रोटीन की जो मात्रा है वो रुक जाती है। तो ये एक रेडीमेड प्रोटीन है, वो इसमें एक बूस्ट का काम करता है। रेडीमेड प्रोटीन उसको मिल जाता है और पौधा जो है ऑटोमेटिक ही पहले की तरह बढ़वार अपनी चालू कर देता है। तो ये इसका रीज़न है। एक्स्ट्रा में यदि यूज करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलता है, और फिर आपको पता ही है कि वो एक्स्ट्रा जब उसको प्रोटीन मिलेगा तो उसकी बढ़वार भी ज़्यादा होगी और उसकी जो पत्तियों का साइज बढ़ेगा और उस पर हरापन भी आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।